वीर सिंह जी, ये किताब आपको मिली है? काठमांडू का भाषण या इनमें से कोई? वैसे तो सब कुछ कंक्लूड कर दिया है यश ने। हेलो, बाबा साहब, बाबा साहब ने आज इस महान मंगल दिन पर संसार में सिंह गर्जना की और बाबा साहब झल्लाए, क्योंकि भगवान बुद्ध और कार्ल मार्क्स की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। ये मूर्खतापूर्ण था। भगवान बुद्ध के आगे कार्ल मार्क्स कुछ भी नहीं। तो दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अंबेडकर ने सिंह गर्जना करते हुए कहा, भगवान बुद्ध के साम्यवाद के आगे कार्ल मार्क्स का साम्यवाद कुछ भी नहीं। कम्युनिस्टों को, पूरे संसार को संबोधित करते हुए दूसरे सम्यक संबुद्ध ने कहा, कम्युनिस्टों को मक्खन लगे, मैं कम्युनिस्टों के निरे भौतिक तत्व ज्ञान का हामी नहीं हूँ। कम्युनिस्ट क्या हैं? कम्युनिस्टों को चाहिए मक्खन लगे टोस्ट, दोपहर को बढ़िया भोजन और शाम को देखने के लिए सिनेमा चाहिए। मैं इन कम्युनिस्टों के निरे भौतिक तत्व ज्ञान का हामी नहीं हूँ। मानव शरीर के साथ मन भी है और मन को पवित्र तथा सुसंस्कृत बनाए रखने के लिए धम्म की आवश्यकता है। भगवान बुद्ध के धम्म में प्रज्ञा है, करुणा है, शील है, समाधि है, समता है, स्वतंत्रता है, बंधुता है। अन्य धर्मों में इसका नितांत अभाव है। इस प्रकार इस प्रकार दूसरे सम्यक संबुद्ध ने भगवान बुद्ध के सिद्धांतों का पुनः प्रतिपादन किया और वो दूसरे सम्यक संबुद्ध कहलाए। जो बौद्ध धर्म में जो विकृतियां आ गई थी भिक्षुओं के द्वारा और जो कुछ घालमेल किया गया था, उन्होंने द बुद्धा एंड इज धम्मा जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लिख करके भगवान बुद्ध और उनका धम्म, द बुद्धा एंड इज धम्मा, द बुद्ध पर्टिकुलर बुद्ध, कौन से बुद्ध? जिनको पर्सोनिफिकेशन किया है उस बुद्ध को, जो भगवान हुए, अरहत हुए, सम्यक संबुद्ध हुए। यूँ तो भगवान बुद्ध से पहले 28 बुद्ध भी हुए। कौन से बुद्ध? पर्टिकुलर बुद्ध को, द बुद्धा एंड इज धम्मा, ये इंग्लिश में ग्रंथ लिखा डॉक्टर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने, दूसरे सम्यक संबुद्ध ने, और इसका हिंदी अनुवाद किया महाथेरा भिक्षु भदंत आनंद कौशल्यान, डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान ने इसका हिंदी अनुवाद किया। तो जो बौद्ध धर्म में जो घालमेल आ गया था, वो बाबा साहेब दूसरे सम्यक संबुद्ध अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में और महापरिनिर्वाण से पहले इस महान ग्रंथ का समापन करके, इस महान ग्रंथ की महान ग्रंथ को पूर्ण करके, और वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए 6 दिसंबर को। जैसा यश ने बताया कि उसके बाद 20 नवंबर के बाद वो 21 नवंबर उन्होंने लुम्बिनी, भगवान बुद्ध के जन्म स्थान से अपनी धम्म यात्रा शुरू की। लुम्बिनी जन्म स्थान और ज्ञान प्राप्ति बुद्ध गया, और फिर उन्होंने पहला जो धम्मोपदेश है, धम्मोपदेश महाधम्मोपदेश सारनाथ में जो दिया है, सारनाथ में, और फिर वो कुशीनारा होते हुए और 30 नवंबर जो अभी आ रहा है 30 नवंबर, उस 30 नवंबर को वो अपनी धम्म यात्रा करके दिल्ली आए। 2 दिसंबर को वो अपने उन्होंने नौकर जो रामचंद्र थे, द्वारपाल थे, उनसे मिलने गए। 3 दिसंबर को परम पावन दलाई लामा से मिले, और 4 दिसंबर को वो उन्होंने राज्यसभा में अपनी अंतिम कार्यवाही में हिस्सा लिया। राज्यसभा में उन्होंने अपना आखिरी प्रबोधन दिया, और 5 दिसंबर की रात को वो जैन मुनि 11 बजे जैन मुनि मिले, और 11 बजे जैन मुनि मिलने के बाद उन्होंने द बुद्धा एंड धम्मा, इस महानतम अपनी सर्वश्रेष्ठ कीर्ति को संपूर्ण करके, और वो संपूर्ण मानवता को प्राप्त करके, और वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त कर गए 6 दिसंबर को। तो इस महान योद्धा की महान मंगल यात्रा, इस महान योद्धा की महानतम यात्रा इस तरह की थी। आज के दिन उन्होंने इस संसार पर बहुत महान उपकार किया है, इस लोक पर अनुकंपा की है, इस लोक का कल्याण किया है। 2500 वर्ष बाद दूसरे सम्यक संबुद्ध ने भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को पुनः प्रतिपादन किया और इस संसार को बारूद के ढेर से बचा लिया, साम्यवाद से ग्रस्त इस संसार को बचा लिया। उन्होंने इस लोक पर, इस ब्रह्मांड पर महानतम अपनी अनुकंपा की और
वो दूसरे सम्यक संबुद्ध कहलाए। तो आज का महान मंगल दिन बौद्धों के लिए नहीं, इस ब्रह्मांड के लिए, संसार के लिए महान मंगलदायक है। आप सबको, संसार के सभी लोगों को, इस ब्रह्मांड के जीव जंतुओं को, सबको ये महान मंगल दिन बहुत ही मंगलकारी हो। आज का ये महान मंगल दिन अब समापन की ओर है। तो आज हम आए हुए मेहमानों को सम्मानित करेंगे और आज का इस महान मंगल दिन के लिए उनके लिए ही वो है। आइए बाबूजी, क्या नाम, बाबूजी संत कुमार जी।